दानिश शादी के बाद जिनिया को एक आलीशान बंगले में लेकर आता है। महल जैसे घर को देखकर जिनिया बेहद खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि यह घर दानिश का नहीं बल्कि उसके दोस्त का है। अगले दिन जैसे ही दानिश बाहर जाता है, तभी उसके फोन पर मरियम नाम की औरत की कॉल आती है। जिनिया कॉल उठाती है तो मरियम कहती है, आप कई दिनों से घर नहीं आए, बच्चे भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये सुनते ही जिनिया के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि दानिश पहले से शादीशुदा है। गुस्से और पछतावे में जिनिया फैसला कर लेती है कि वह अब दानिश के साथ नहीं रहेगी। उसे लगता है कि अब शहराम को पाने से कोई उसे नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ जब शहराम को जिनिया की शादी की खबर मिलती है तो वह उदास हो जाता है। तभी निशात बेगम उसे समझाती है कि फरियाल जैसी नेक बीवी हर किसी को नहीं मिलती। इसी दौरान खबर मिलती है कि फरियाल अचानक बेहोश हो गई है। शहराम उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर खुशखबरी देता है कि फरियाल मां बनने वाली है। उधर जिनिया दानिश से तलाक मांगती है, लेकिन दानिश गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। वह उसका फोन छीनकर उसे कैद कर देता है। दूसरी तरफ शांजे और फिरोज की पहली मुलाकात धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगती है। फिरोज अपनी मां से कहता है कि वह सिर्फ शांजे से शादी करेगा। इधर दानिश सीधा सीरत बेगम के घर पहुंचता है और झूठ बोलता है कि जिनिया ने उसे भेजा है। वह कहता है कि एक बड़ी कंपनी में निवेश के लिए तुरंत 50 लाख रुपए चाहिए। अपनी बेटी पर भरोसा करके सीरत सारी रकम दानिश को दे देती है। पैसे मिलते ही दानिश एयरपोर्ट पहुंच जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके कहता है, अब जिनिया को आजाद कर दो, मेरा काम हो चुका। कमरे से निकलते ही जिनिया अपनी मां के पास पहुंचती है और दानिश की सच्चाई बता देती है। यह सुनकर सीरत बेगम को जोरदार सदमा लगता है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। अस्पताल में डॉक्टर जिनिया से कहता है, सॉरी, हम आपकी मां को नहीं बचा सके। अपनी मां को खोने के बाद जिनिया पूरी तरह टूट जाती है, जबकि दूसरी तरफ दानिश अमेरिका भागने की तैयारी कर चुका होता है। वहीं फिरोज को डर सताने लगता है कि कहीं फरियाल उसकी सच्चाई सबके सामने ना ले आए। अब कहानी में रिश्तों, धोखे और नई साजिशों का तूफान आने वाला है।